अध्याय 301। मेरे सामने मेरी विला में कोई मौजूद है। नहीं, सही मायनों में कहें तो मेरी विला के सामने वाले आंगन में कोई मौजूद है। वह विला जो सिस्टम ने अर्जुन कपूर को इनाम के रूप में दिया था वह बहुत विशाल था, जिसमें एक सामने का आंगन और एक पिछला आंगन था। दोनों ही पारंपरिक जियांगनान उद्यान शैली के थे, जिनका दृश्य अत्यंत सुंदर था। सामने के आंगन का गेट हटा दिया गया था। गुलमोहर विला का सामने वाला आंगन, जो अर्जुन कपूर की संपत्ति थी, उसे उनके पड़ोसी ने कब्जे में ले लिया था। गुलमोहर एन्क्लेव में स्थित दो जुड़ी हुई विला के सामने के आंगन एक ऊंची नहीं बल्कि मध्यम ऊंचाई की दीवार से विभाजित थे, लेकिन इस समय अर्जुन कपूर की विला की दीवार और उसके पड़ोसी की विला की दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। अब पड़ोसी ने दोनों विला के सामने के आंगनों को एक कर दिया था। इसी समय एक अधेड़ उम्र की महिला अर्जुन कपूर की विला के सामने के आंगन में बने मंडप में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। अर्जुन कपूर का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये तो हद से बाहर की बात है। अगर इस विला का दरवाजा बैंक स्तरीय विस्फोट रोधी दरवाजा नहीं होता तो संभवतः पड़ोसी ने पूरी विला पर कब्जा कर लिया होता। ये बहुत ज्यादा अन्याय है। और यहाँ की संपत्ति प्रबंधन सेवा क्या कर रही है? अर्जुन कपूर सीधे आगे बढ़े। तुम कौन हो, हमारे आंगन में घुसपैठ करने वाले? जैसे ही अर्जुन कपूर ने कुछ कदम बढ़ाए, मंडप में बैठी महिला ने तेज आवाज में उन्हें रोक दिया। तुम्हारा आंगन? अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी दी। इतनी बेशर्मी तो कभी देखी नहीं। तुम्हारा आंगन तो काफी बड़ा लगता है, यह बाकी विला से अलग कैसे हो गया? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। उनकी बात सुनकर महिला का चेहरा थोड़ा बदल गया, फिर उसने अहंकारी स्वर में कहा, मेरा आंगन बड़ा है तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? उस महिला की बात खत्म होते ही उसके मेहमानों ने भी बोलना शुरू कर दिया। अनावश्यक रूप से दखल देने वाला आदमी। गुलमोहर एन्क्लेव की प्रॉपर्टी प्रबंधन भी इसमें दखल नहीं देती, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अगर संपत्ति प्रबंधक भी आते तो वे हमसे सम्मानपूर्वक मिलते, लेकिन तुम कौन हो? इन सवालों का सामना करते हुए अर्जुन कपूर ने बेहद सख्त अंदाज में जवाब दिया, मैं गुलमोहर विला नंबर 8 का मालिक हूँ। अब बताओ, मैं दखल क्यों नहीं दे सकता? तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारा आंगन है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? महिला ने तुरंत सवाल उठाया। गुलमोहर विला नंबर 8 पिछले 10 सालों से खाली पड़ा था। यही कारण था कि वह महिला, जो पड़ोस की विला नंबर 9 में रहती थी, उसने विला नंबर 8 के आंगन पर खुलकर कब्जा कर लिया था। अफवाहें थीं कि इस विला का मालिक कभी एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन अब या तो वह जेल में है या फिर देश छोड़कर भाग चुका है। सबूत? ये लो सबूत। अर्जुन कपूर ने सिस्टम से मिले स्वामित्व के दस्तावेज निकालकर दिखाए। उन्होंने होटल से निकलने से पहले ही यह कागजात अपने पास रख लिए थे। पहली बार यहाँ आने पर अपने स्वामित्व का प्रमाण साथ रखना जरूरी था। अब वह महिला निरुत्तर हो गई। तो क्या हुआ अगर तुम यहाँ के मालिक हो? तुम्हारा रवैया बहुत खराब है, महिला ने बेवजह कहा और अर्जुन कपूर पर बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाने लगी। इसके बाद वह महिला और उसके कुछ मेहमान उठकर अपनी विला नंबर 9 की ओर चलने लगे। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? अर्जुन कपूर ने 2 कदम आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। तुमने मेरी विला का दरवाजा और दीवार गिरा दी, मेरे आंगन पर कब्जा कर लिया और अब ऐसे ही चले जाओगे? क्या इस दुनिया में अन्याय करने वालों के लिए कोई सजा नहीं है? अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में पूछा। तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे भिड़ रहे हो? क्या तुम अभी भी हैदराबाद में रहना चाहते हो? महिला के मेहमानों ने अर्जुन कपूर को घूरते हुए धमकी दी। ओह, तो बताओ, ये कौन है? अर्जुन कपूर ने लापरवाह अंदाज में पूछा। तुम नहीं जानते, ये जाह्नवी मल्होत्रा हैं और इनके पति हैं हमारे हैदराबाद के बड़े व्यापारी हर्षवर्धन मल्होत्रा। एक मेहमान ने गर्व से परिचय दिया। हर्षवर्धन मल्होत्रा? मैं नहीं जानता। क्या वह बहुत प्रभावशाली हैं? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुमने कभी हर्षवर्धन मल्होत्रा का नाम नहीं सुना? अगर तुम उन्हें नहीं जानते तो हैदराबाद में जिंदा कैसे हो? कुछ मेहमान अविश्वास से देख रहे थे। आज जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा, अर्जुन कपूर ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा। आज का दिन अर्जुन कपूर के लिए बहुत व्यस्त था। वह अपने नए विला में जाकर आराम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ उन्हें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और ऊपर से यह महिला अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी और बेवजह अहंकार दिखा रही थी। ठीक है, ये तुम ही ने कहा है, अब देखना। जाह्नवी मल्होत्रा ने अर्जुन कपूर को घमंडी नजरों से देखा और तुरंत अपने पति हर्षवर्धन मल्होत्रा को फोन लगाया। हर्षवर्धन मल्होत्रा इस समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। अचानक पत्नी का फोन आया। शुरुआत में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनकी पत्नी ने पूरी बात बताई तो वह भड़क उठे। क्या किसी ने तुम्हें रोका? ये तो बहुत ही बेशर्मी है। रुको, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ कौन इतनी हिम्मत कर रहा है कि हैदराबाद में मुझसे टकरा सके। गुस्से में हर्षवर्धन मल्होत्रा उठ खड़े हुए। उनके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ? हर्षवर्धन मल्होत्रा ने संक्षेप में बताया। क्या तुम सही कह रहे हो हर्ष?
चलो देखते हैं कौन इतनी हिम्मत कर रहा है। जब मामला सुलझ जाएगा तब हम तुम्हारे घर पर पार्टी जारी रखेंगे। इसके बाद हर्षवर्धन मल्होत्रा अपने दोस्तों के साथ विला की ओर रवाना हो गए। गुलमोहर एन्क्लेव की संपत्ति प्रबंधन टीम को भी इस घटना की जानकारी मिली और वे भी समझौता कराने के लिए पहुंच गए। मिस्टर कपूर, इस परेशानी के लिए हमें खेद है। हम आपकी विला की मरम्मत और क्षतिपूर्ति करेंगे। क्या आप मिस्टर मल्होत्रा को जाने दे सकते हैं? नहीं, अर्जुन कपूर ने सख्ती से इनकार कर दिया। इसी बीच कुछ ही मिनटों में हर्षवर्धन मल्होत्रा की कारें आकर रुक गईं। कौन मूर्ख है जो मुझसे टकराने की जुर्रत कर रहा है? जैसे ही हर्षवर्धन मल्होत्रा कार से उतरे, उन्होंने गरजते हुए सवाल किया। अध्याय 302। यही है वो, बॉस मल्होत्रा, यही आदमी है। जाह्नवी मल्होत्रा के मेहमानों ने अर्जुन कपूर की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में बोले। जैसे ही उसके पति हर्षवर्धन मल्होत्रा वहां पहुंचे, जाह्नवी मल्होत्रा के चेहरे पर एक और बड़ी मुस्कान आ गई। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अर्जुन कपूर झुककर उससे माफी मांगे और अत्यधिक विनम्रता दिखाए। हर्षवर्धन मल्होत्रा की नज़रें अब अर्जुन कपूर पर पड़ीं। क्या सिर्फ तुम ही हो? उसने अर्जुन कपूर को सिर से पांव तक घूरा और घृणा से कहा। उसने सोचा था कि सामने कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन सामने सिर्फ एक आम लड़का खड़ा था। हर्षवर्धन मल्होत्रा ने उपेक्षा भरी निगाहों से देखा और घमंडी स्वर में कहा, लड़के, हाँ, तुम्हारी हिम्मत काफ़ी है। वह अकड़कर अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास से निकल गया। हर्षवर्धन मल्होत्रा ने पलटकर देखा, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त, हैदराबाद का एक बड़ा व्यापारी लोकेश मेहता था। लोकेश मेहता के इस कदम से हर्षवर्धन मल्होत्रा हैरान रह गया। उनके बिजनेस ग्रुप में लोकेश मेहता को शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो हर काम को सोच समझकर करने के लिए मशहूर था। अब इसे अचानक क्या हो गया? क्या वह मेरी ओर से आगे बढ़कर इस लड़के को सबक सिखाने जा रहा है? हर्षवर्धन मल्होत्रा ने मन ही मन सोचा। लेकिन इसके विपरीत लोकेश मेहता तेजी से अर्जुन कपूर के पास पहुंचे और उनके हाथ पकड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, मिस्टर कपूर, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। उन्होंने अर्जुन कपूर से हाथ मिलाया और उनके प्रति सम्मान दिखाया। यह क्या हो रहा है? वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोकेश मेहता भी हैदराबाद के एक अमीर व्यक्ति थे और उनकी स्थिति हर्षवर्धन मल्होत्रा से कम नहीं थी। फिर वह इस युवा आदमी के सामने इतने विनम्र क्यों हो रहे थे? सभी लोगों की आंखों में संदेह झलक रहा था। ओह, तो यह मिस्टर लोकेश हैं, नमस्ते। अर्जुन कपूर को याद आया कि लोकेश मेहता वही व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने पहले जगत बंसल की घुड़दौड़ पार्टी में देखा था। वहां उनकी अर्जुन कपूर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक दूसरे का संपर्क नंबर भी लिया था। बहुत समय बाद मिल रहे हैं, मिस्टर कपूर, आप अभी भी उतने ही प्रतिभाशाली और ऊर्जावान दिख रहे हैं। लोकेश मेहता ने अर्जुन कपूर की तारीफ शुरू कर दी। लोकेश, ये तुम क्या कर रहे हो? हर्षवर्धन मल्होत्रा से रहा नहीं गया और उसने सवाल किया। तुम भी एक बहुत बड़े व्यापारी हो और हम दोनों हैदराबाद के जाने माने लोग हैं, लेकिन तुम इस लड़के के आगे इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो? हर्षवर्धन मल्होत्रा इससे बेहद नाराज थे। अभी कुछ देर पहले ही उनका इस आदमी से झगड़ा हुआ था और अब उनका दोस्त इसी आदमी की चापलूसी कर रहा था। लोकेश, तुम इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर्षवर्धन मल्होत्रा को पूरी तरह अवाक कर दिया। मल्होत्रा, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मिस्टर कपूर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लोकेश मेहता ने उल्टा हर्षवर्धन मल्होत्रा को ही डांट दिया। क्या, ये कौन है? हर्षवर्धन मल्होत्रा को ये बात समझ नहीं आई। तुम जानते भी हो मिस्टर कपूर कौन हैं? ये तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक और उपाध्यक्ष हैं। जैसे ही लोकेश मेहता ने यह बात कही, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। हर कोई अर्जुन कपूर को हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा। ये तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। हर्षवर्धन मल्होत्रा की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी पत्नी जाह्नवी भी एकदम स्तब्ध रह गई। और भी चौंकाने वाली बात तब हुई जब लोकेश मेहता ने आगे बताया, और नहीं, मिस्टर कपूर धारिणी एंटरप्राइज के मालिक और रेयान ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। ये सब सुनकर हर्षवर्धन मल्होत्रा का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। गुल्प, हर्षवर्धन मल्होत्रा के गले से डर का एक सूखा घूंट निकल गया। तिवारी ग्रुप का इतना बड़ा अधिकारी, धारिणी एंटरप्राइज का मालिक और रेयान ग्रुप का अध्यक्ष। मल्होत्रा, अब भी तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी, लोकेश मेहता ने हर्षवर्धन मल्होत्रा को घूरते हुए कहा। अब हर्षवर्धन मल्होत्रा को समझ में आ गया कि अगर वह अर्जुन कपूर से माफ़ी नहीं मांगते तो परिणाम बेहद भयानक हो सकते थे। उन्होंने तुरंत अर्जुन कपूर के सामने आकर झुककर माफ़ी मांगी। मिस्टर कपूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। ये देखकर जाह्नवी और उसके मेहमान डर के मारे कांपने लगे।
सभी ने एक एक करके अर्जुन कपूर के आगे सिर झुका दिया और माफ़ी मांगने लगे। अब समझ में आया कि तुमसे गलती हुई, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। हर्षवर्धन मल्होत्रा ने गुस्से में अपनी पत्नी जाह्नवी मल्होत्रा की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अगर तुमने बेवजह झगड़ा न किया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। जाह्नवी मल्होत्रा ने अपना गाल पकड़ लिया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ये गलती की ही क्यों। मिस्टर कपूर, मैं इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। कृपया इसे सही करने का मौका दें। आपका विला और उसका आंगन अब से पूरी तरह आपका है। हम तुरंत मरम्मत करवा देंगे और आपको 2 गुना मुआवजा देंगे। अब हर्षवर्धन मल्होत्रा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फिर एक और बड़ा प्रस्ताव आया। अध्याय 303। मिस्टर कपूर, आपका विला बहुत पुराना हो चुका है और इसकी आंतरिक सजावट भी बहुत पुरानी होगी, जिससे इसमें रहना असुविधाजनक हो सकता है। बाद में मैं बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करके शीर्ष इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करूंगा, जो दोनों विला को फिर से डिज़ाइन और डेकोरेट करेंगे। साथ ही मैं एक प्रोफेशनल गार्डन डिज़ाइनर को भी हायर करूंगा, जो दोनों विला के सामने और पीछे के बगीचों को एक साथ जोड़ देगा और अंततः दोनों विला को एक भव्य विला में बदल देगा, ताकि आपके लिए इसे सुविधाजनक बनाया जा सके। हर्षवर्धन मल्होत्रा ने जोड़ा। बगल में खड़ी जाह्नवी मल्होत्रा ने अपने पति की बातें सुनी और उनका दिल डूब गया। अगर हम अपने पति की बात मानते हैं तो दोनों विला की मरम्मत और अन्य खर्चों की लागत लगभग एक नए विला खरीदने जितनी ही होगी। अचानक हमें इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। अगर तुम पहले ही माफ़ी मांग लेते तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अर्जुन कपूर ने धीरे धीरे कहा। शुरुआत में अगर वे सिर्फ ईमानदारी से अर्जुन कपूर से माफ़ी मांग लेते, सब कुछ बहाल कर देते और उनके हुए नुकसान की भरपाई कर देते, तो शायद उन्हें 1% भी खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपने लिए यह मुश्किल खड़ी कर ली थी। अब उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर कपूर सही कह रहे हैं, लेकिन यह मेरी गलती थी। मैं अंधी थी और मैंने सही व्यक्ति को नहीं पहचाना। जाह्नवी मल्होत्रा ने अफसोस से अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगी। इस समय वह खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। क्या मैं पागल थी? हालांकि अभी वह इस विला में नहीं रह सकती थी, लेकिन अर्जुन कपूर ने यह विला न सिर्फ हासिल किया, बल्कि अपने विला के क्षेत्रफल को लगभग 2 गुना भी कर लिया। जितनी जल्दी हो सके, अर्जुन कपूर ने आग्रह किया और फिर अपनी कार में बैठकर हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में लौट गए। ज्वेलरी एग्जीबिशन की शुरुआत। समय तेजी से बीत गया और अगले दिन दोपहर में मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी का ज्वेलरी एग्जीबिशन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। तरुण मल्होत्रा ने इस ज्वेलरी एग्जीबिशन की तैयारियों में काफ़ी मेहनत की थी और पहले से ही बहुत प्रचार करवा दिया था। इसलिए पहले ही दिन असंख्य लोग एग्जीबिशन देखने पहुंचे और पूरा हॉल खचाखच भर गया। ये तो सच में बेहतरीन दिन है, तरुण मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। कल ही मैंने अर्जुन कपूर को एक ज़बरदस्त झटका दिया और फिर खुद ही उसे फ़ोन करके उस पर और अधिक तंज कसा। आज उनकी कंपनी ने ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए कड़ी मेहनत की थी और यह जल्द ही सफलता की ओर बढ़ रही थी। बाद में जैसे जैसे बिक्री बढ़ती जाएगी, मुनाफा लगातार उनके खाते में आता रहेगा। ये सब बहुत अच्छा हो रहा था। तरुण मल्होत्रा तो इतने खुश थे कि वह गुनगुनाने तक लगे। अब अर्जुन कपूर को जरूर तकलीफ हो रही होगी, देखते हैं वह अब क्या कर सकता है। अगर वह मेरे खिलाफ आता है तो वह नहीं जानता कि वह किससे भिड़ रहा है। अर्जुन कपूर की तैयारियां। दूसरी ओर अर्जुन कपूर भी तैयारियां कर रहे थे। अगर सब कुछ ठीक से हो जाता तो आज दोपहर तक तिवारी ग्रुप की ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू हो सकती थी। तिवारी ग्रुप का नाम ही काफ़ी था, बस थोड़ी सी पब्लिसिटी करवा दी जाए तो भी असंख्य लोग इसे देखने आएंगे। अब बस तैयारियों के पूरे होने का इंतजार था। जब तक वे तैयारी पूरी कर रहे थे, अर्जुन कपूर ने अपनी मनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल से जुड़े कुछ जरूरी मसले भी हल कर दिए। पुरस्कार की घोषणा। दोपहर 10 बजे के बाद अचानक आज का पुरस्कार समय से पहले आ गया। डिंग। रिश्ते तोड़ने के 10वें दिन आपको इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 6% शेयर इनाम में दिए जाते हैं, जिससे आप इस ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाते हैं। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रख दिया गया है, कृपया इसे जांच लें। इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय होटल समूह था। दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 4500 से अधिक होटल थे और इन होटलों में 1 लाख से अधिक कमरे थे। भारत में भी दिल्ली, मुंबई और गोवा जैसे बड़े शहरों में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स मौजूद थे। ये वैश्विक होटल इंडस्ट्री का एक असली दिग्गज था। सबसे खास बात, इसकी कुल संपत्ति 120 अरब की थी और सिस्टम ने अर्जुन कपूर को 6% शेयर इनाम में दिए, जिसकी कीमत 7.2 अरब थी। वाकई ये सिस्टम के 10वें दिन का इनाम है और बहुत ही शानदार इनाम है, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। स्थिति अब काफ़ी अच्छी है। अब उनकी नेटवर्थ अचानक 1 अरब से अधिक बढ़ गई थी और वह इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक भी बन गए थे।
अब अर्जुन कपूर का बिजनेस साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो गया था। नई ज्वेलरी डिज़ाइन तैयार। उसी समय एक और अच्छी खबर आई। रितिका पटेल ने अर्जुन कपूर को कॉल किया। उन्होंने पूरी रात जागकर सारी ज्वेलरी डिज़ाइनों को बेहतर डायमंड और जेम्स से बदल दिया था जो अर्जुन कपूर ने उपलब्ध कराए थे। उन्होंने अर्जुन कपूर को नई डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी के कुछ रेंडरिंग्स भी भेजे। डिज़ाइंस गजब की लग रही थीं। इन शानदार डायमंड्स और जेम्स ने ज्वेलरी की ग्रेड को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया था। विशेष रूप से 2 डिज़ाइंस अत्यंत शानदार थीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चलो, मैं तिवारी ग्रुप के एशिया पैसिफिक मुख्यालय चलता हूँ और तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण पद का इंतजाम करता हूँ। अर्जुन कपूर ने कहा, अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो भविष्य में तिवारी ग्रुप की मुख्य ज्वेलरी डिज़ाइनर की पोजीशन तुम्हारी होगी। अब असली जंग शुरू होगी। दोपहर 2 बजे तिवारी ग्रुप का ज्वेलरी एग्जीबिशन आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। अब मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के खिलाफ असली वार होने वाला था। अध्याय 304। ज्वेलरी एग्जीबिशन लगभग तैयार था, अब केवल प्रचार का काम बाकी था। क्योंकि एग्जीबिशन के उद्घाटन का समय पहले से तय नहीं था, अर्जुन कपूर इसे पहले से प्रचारित नहीं कर सकते थे। लेकिन अब समय निर्धारित हो चुका था। अब आधिकारिक रूप से प्रचार शुरू किया गया। अर्जुन कपूर ने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए तिवारी ग्रुप के ज्वेलरी एग्जीबिशन की खबर पूरे हैदराबाद और यहां तक कि पूरे देश में फैलानी शुरू कर दी। इस बार अर्जुन कपूर ने इस आयोजन को बहुत अधिक महत्व दिया। मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को हराने और तरुण मल्होत्रा को सबक सिखाने के अलावा वह इस अवसर का उपयोग तिवारी ग्रुप की ब्रांड वैल्यू और लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। हालांकि तिवारी ग्रुप दुनिया के शीर्ष ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक था, लेकिन इसके कुछ मजबूत प्रतिस्पर्धी थे, जैसे भगवती ज्वेलर्स। अर्जुन कपूर को यह आइडिया तब आया जब उन्होंने कल रात रितिका पटेल द्वारा डिज़ाइन की गई कुछ ज्वेलरी देखी। उनके डिज़ाइन वाकई शानदार थे, विशेष रूप से कुछ डिज़ाइंस तो लगभग परिपूर्ण थीं। अब जब ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू हो चुका था तो क्यों न इस अवसर का उपयोग किया जाए और तिवारी ग्रुप की प्रसिद्धि को बढ़ाया जाए, जिससे इसकी बिक्री में भी भारी उछाल आए। अर्जुन कपूर इस समय तिवारी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक थे और भविष्य में सबसे बड़े शेयरधारक बनकर पूरे ग्रुप के मालिक बनने की योजना बना रहे थे। जितनी अधिक तिवारी ग्रुप की बिक्री बढ़ेगी, उतना ही अधिक अर्जुन कपूर की संपत्ति और आय में वृद्धि होगी। साथ ही मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को हराने से भी उनकी संपत्ति में वृद्धि होगी। तिवारी ग्रुप का प्रचार अभियान शुरू। अर्जुन कपूर के आदेश पर तिवारी ग्रुप के आधिकारिक प्रचार चैनलों ने भी प्रचार शुरू कर दिया। कुछ ही देर में खबर फैल गई कि तिवारी ग्रुप का ज्वेलरी एग्जीबिशन दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। अब अधिक से अधिक लोग इस खबर को जानने लगे। एग्जीबिशन हॉल में हलचल। दोपहर के भोजन के बाद अर्जुन कपूर खुद तिवारी ग्रुप के एग्जीबिशन हॉल पहुंचे। उन्होंने देखा कि मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के ज्वेलरी एग्जीबिशन में भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तरुण मल्होत्रा, थोड़ी देर के लिए और इतराते रहो, जब तिवारी ग्रुप का ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू होगा तब देखना कि तुम हंस भी पाते हो या नहीं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपने एग्जीबिशन हॉल का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई कमी न रहे। तिवारी ग्रुप की ब्रांड पावर के कारण दोपहर 2 बजे से पहले ही एग्जीबिशन हॉल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे। तिवारी ग्रुप के ग्राहक और प्रशंसक मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के आगंतुकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और उच्च क्रय शक्ति वाले थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। एग्जीबिशन का औपचारिक उद्घाटन। जैसे ही दोपहर 2 बजे का समय हुआ, अर्जुन कपूर ने एग्जीबिशन के उद्घाटन की घोषणा कर दी। लोग तेजी से एग्जीबिशन हॉल में प्रवेश करने लगे। कुछ ही देर में तिवारी ग्रुप के एग्जीबिशन हॉल में भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसने मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के एग्जीबिशन हॉल को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा क्योंकि तिवारी ग्रुप का एग्जीबिशन हॉल बेहतर स्थान पर स्थित था, इसलिए कई लोग जो पहले मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के एग्जीबिशन में गए थे, वे भी वापस लौटकर तिवारी ग्रुप के एग्जीबिशन में आ गए। अब मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के एग्जीबिशन में लोगों की संख्या घटने लगी। केवल 1 घंटे में मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के एग्जीबिशन में भीड़ दोपहर के मुकाबले 3 गुना कम हो गई। तरुण मल्होत्रा की घबराहट। मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के प्रबंधक घबरा गए और तुरंत तरुण मल्होत्रा को फोन लगाया। क्या कहा? तिवारी ग्रुप का ज्वेलरी एग्जीबिशन हमारे ठीक बगल में खुल गया, और वह भी इतनी जल्दी। तरुण मल्होत्रा, जो उस समय लंच कर रहे थे, ये सुनकर चौंक गए। अब उनका भोजन का स्वाद ही खराब हो गया। वह बिना कुछ खाए जल्दी से अपने एग्जीबिशन हॉल की ओर रवाना हो गए। तरुण मल्होत्रा का गुस्सा। जब तरुण मल्होत्रा एग्जीबिशन हॉल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके हॉल में पहले जितनी भीड़ नहीं थी। इसके विपरीत तिवारी ग्रुप के हॉल में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। अब उनका चेहरा काफी भद्दा दिखने लगा। अब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे महीनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। उनकी टीम के सदस्य भी चिंता में पड़ गए। तरुण मल्होत्रा का सामना अर्जुन कपूर से। तरुण मल्होत्रा ने गुस्से में आकर सीधे तिवारी ग्रुप के एग्जीबिशन हॉल में प्रवेश किया।
वह सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी डिजाइनों को देखकर हैरान रह गए। तिवारी ग्रुप के डिजाइनर वाकई में बेहतरीन हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन कपूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तरुण मल्होत्रा ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मुझे नाराज करने का क्या अंजाम होता है? अब तरुण मल्होत्रा अपनी असली मानसिकता दिखा रहे थे। उन्हें लगा कि अर्जुन कपूर उनकी दया मांगने के लिए आए हैं। अब वह अर्जुन कपूर को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए तैयार थे। अर्जुन कपूर का जवाब, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? तरुण मल्होत्रा ने भ्रमित होकर पूछा। यह मेरा ज्वेलरी एग्जीबिशन है। मेरी जगह पर खड़े होकर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या? तरुण मल्होत्रा को झटका लगा। क्या ये तिवारी ग्रुप का एग्जीबिशन तुम्हारा है? हाँ, और मैं तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। अर्जुन कपूर ने गर्व से जवाब दिया। ये सुनते ही तरुण मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 305। हाँ, अर्जुन कपूर ने हल्के से सिर हिलाया। क्या अर्जुन कपूर वास्तव में तिवारी ग्रुप के शेयरधारक हैं? एक ही पल में तरुण मल्होत्रा पूरी तरह से हिल गया। उसी समय उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत भयंकर। कल ही उसने अर्जुन कपूर को सबक सिखाया था और आज अर्जुन कपूर ने सीधा तिवारी ग्रुप का ज्वेलरी एग्जीबिशन खोलकर जवाब दे दिया। बिना किसी शक के अर्जुन कपूर अब मुझसे बदला लेने के लिए तैयार है। हालांकि मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी ने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अगर तुलना तिवारी ग्रुप से की जाए तो वह कहीं नहीं ठहरती। तरुण मल्होत्रा की घबराहट। क्या बात है मल्होत्रा जी, क्या आप मेरे ज्वेलरी शो में कुछ नई चीजें सीखने आए हैं? अर्जुन कपूर ने हल्के से मुस्कराते हुए पूछा। किसे परवाह है? तरुण मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा और तुरंत अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी में तनाव। रास्ते में तरुण मल्होत्रा लगातार सोचता रहा, मैं हार नहीं मान सकता। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अगर अर्जुन कपूर तिवारी ग्रुप का शेयरधारक है तो क्या हुआ? क्या मैं उससे डर जाऊंगा? सपना देखना बंद कर दो। लेकिन जब वह अपने एग्जीबिशन हॉल में वापस पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। अब क्या हुआ? उसने देखा कि उसके एग्जीबिशन हॉल में भीड़ और कम हो गई थी और यहाँ तक कि कुछ पहले से तय किए गए बड़े ग्राहक भी नहीं पहुंचे थे। अब उसे वास्तव में चिंता होने लगी। एक नई चाल, फिल्मी सितारों को बुलाना। अब क्या करें? हम तिवारी ग्रुप से कैसे मुकाबला करें? तरुण मल्होत्रा को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने अपने करीबी लोगों से सुझाव मांगे। कुछ देर तक चर्चा करने के बाद एक सहयोगी ने सुझाव दिया, बॉस, आपके संपर्क बहुत अच्छे हैं। क्यों न किसी बड़े उद्योगपति या फिल्मी सितारे को बुलाया जाए? फिल्मी सितारे? तरुण मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जी हाँ, ब्रांडिंग के मामले में हम तिवारी ग्रुप से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कुछ बड़े सितारों को यहाँ बुला लें तो उनकी लोकप्रियता हमारे एग्जीबिशन को हिट बना देगी। जैसे ही लोग अपने पसंदीदा सितारों को देखने आएंगे, हमारे शो की भीड़ कई गुना बढ़ जाएगी। तरुण मल्होत्रा की खुशी। ये बढ़िया आइडिया है। तरुण मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। उसके पास पहले से ही एक बड़े फिल्म उद्योगपति से संपर्क था। अगर मैं उसे पैसे दूं तो वह आसानी से कुछ सुपरस्टार्स को बुला सकता है। इसके बाद तरुण मल्होत्रा ने तुरंत फ़ोन लगाया। आधे घंटे बाद फ़ोन रखने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब देखता हूँ अर्जुन कपूर कितना अकड़ता है। उसने 4 बड़े फिल्मी सितारों को बुलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कल जब ये सितारे यहाँ आएंगे तो हमारा एग्जीबिशन सुपरहिट हो जाएगा। दूसरी तरफ तिवारी ग्रुप के मुख्यालय में हलचल। तिवारी ग्रुप के मुख्य डिजाइनर चारवी मेहरा को जैसे ही खबर मिली कि अर्जुन कपूर ने हैदराबाद में ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू किया है, वह हैरान रह गईं। लेकिन उसके बाद उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह अचानक से किया गया ज्वेलरी एग्जीबिशन कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। वह इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थीं। हम जब भी एग्जीबिशन करते हैं तो महीनों की प्लानिंग करते हैं, फिर भी परिणाम हमेशा अच्छे नहीं होते। और अब अर्जुन कपूर बिना किसी प्लानिंग के एग्जीबिशन कर रहा है। इसका तो कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जीबिशन का पहला दिन, तिवारी ग्रुप की जबरदस्त जीत। लेकिन चारवी मेहरा का अंदाज़ा गलत निकला। पहले ही दिन तिवारी ग्रुप ने मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के 80-90% ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया। यह एक धमाकेदार जीत थी। रात को अर्जुन कपूर ने आराम से गहरी नींद ली। अगले दिन मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी का पलटवार। अगली सुबह तरुण मल्होत्रा ने बहुत ही उत्साह और उम्मीदों के साथ अपने सुपरस्टार्स का स्वागत किया। उन्होंने 4 बड़े फिल्मी सितारों को बुलाया था। विशेष रूप से लोकप्रिय अभिनेत्रियों की एंट्री से भीड़ और अधिक बढ़ गई। ये देखकर तरुण मल्होत्रा की खुशी दोगुनी हो गई। अब देखता हूँ अर्जुन कपूर कैसे मुकाबला करेगा।
अर्जुन कपूर का जवाब। लेकिन जब ये खबर अर्जुन कपूर के पास पहुंची तो उन्होंने सिर्फ हल्के अंदाज में सिर हिलाया। उन्होंने सितारे बुला लिए। कोई बात नहीं, अब मैं दिखाता हूं कि असली स्टार पावर क्या होती है। तुम्हारे सितारे बस लोकप्रिय हैं, लेकिन मैं ऐसे सितारे लाऊंगा जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अब अर्जुन कपूर ने अपने ट्रम्प कार्ड खेलने का फैसला किया। अध्याय 306। दूसरी तरफ तरुण मल्होत्रा ने अपने ज्वेलरी एग्जीबिशन में ज्यादा महिला सितारों को बुलाया था, लेकिन अर्जुन कपूर का प्लान अलग था। मुझे पुरुष सितारों को बुलाना है। क्यों? कारण बहुत ही साधारण था, ज्वेलरी खरीदने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं होती हैं। अगर खूबसूरत अभिनेत्रियों को बुलाया जाता तो ज्यादा पुरुष दर्शक आते, लेकिन अगर पुरुष सितारों को बुलाया जाए तो महिला दर्शक बड़ी संख्या में आएंगी, और महिला दर्शकों का मतलब है बेहतर बिक्री। अगर अर्जुन कपूर लैपटॉप या स्पोर्ट्स कार बेच रहे होते तो वह महिला सितारों को बुलाते, लेकिन यहाँ तो ज्वेलरी बेचना था। बीमारी को पहचानो और सही दवा लगाओ। तरुण मल्होत्रा का तरीका अंधाधुंध था, जबकि अर्जुन कपूर ने एक सोची समझी रणनीति बनाई थी। अब श्रीजया फिल्म और टीवी ग्रुप से संपर्क करना था। मुझे कुछ बड़े पुरुष सितारों की जरूरत है। सिस्टम इनाम का आगमन। डिंग। 60वां दिन इनाम। जी एंटरटेनमेंट के 6% शेयर, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसकी बाजार में 100 अरब की कीमत है। क्या? अर्जुन कपूर कुछ पलों के लिए चौंक गए, फिर उनके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान आ गई। वाह, ये इनाम एकदम सही समय पर आया। हालांकि श्रीजया फिल्म और टीवी ग्रुप टॉप 10 में था, लेकिन वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। लेकिन अब जी एंटरटेनमेंट का 6% शेयर पाकर अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जड़ें और गहरी कर लीं। अब उनके पास टॉप सितारों तक सीधा संपर्क था। तरुण मल्होत्रा का घमंड। दोपहर में तरुण मल्होत्रा को अपनी जीत का पूरा यकीन था। वह अपने कुछ खास लोगों के साथ अर्जुन कपूर के पास अकड़ दिखाने आया। ओह, कल यहाँ इतनी भीड़ थी और आज केवल कुछ गिने चुने लोग। तुम्हारे लोग कहाँ गए? तरुण मल्होत्रा के सवाल पर उसके साथियों ने ताना मारा। बिल्कुल साफ है, वे सब हमारी मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी में चले गए। अब हमारा ज्वेलरी एग्जीबिशन तिवारी ग्रुप से बहुत आगे है। क्या हुआ? अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तरुण मल्होत्रा गर्व से फूल रहा था, लेकिन तभी भीड़ में एक जबरदस्त चीख गूंजी। हर्ष जोशी आ गए। क्या ये सच है? वो कहाँ हैं? तिवारी ग्रुप का जवाब। बॉस नमस्ते। हर्ष जोशी, जो श्रीजया फिल्म और टीवी ग्रुप के एक टॉप स्टार थे, उन्होंने अर्जुन कपूर को बेहद सम्मान से नमस्कार किया। अर्जुन कपूर ने भी सितारे बुलाए, और वो भी इतने बड़े स्टार। तरुण मल्होत्रा चौंक गया। हमने भी 4 सितारे बुलाए हैं, एक से क्या होगा? तरुण मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्ण अंदाज में कहा। लेकिन तभी जायन शर्मा आ गए, गरिमा मेहता भी आ गईं। फिर और तेज शोर उठा। कुछ ही पलों में 4-5 और टॉप सितारे एग्जीबिशन में पहुंच गए। इन सितारों की लोकप्रियता और प्रभाव तरुण मल्होत्रा के सितारों से किसी भी तरह कम नहीं थे। तरुण मल्होत्रा की हार का एहसास। तरुण मल्होत्रा हक्का बक्का रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, भीड़ में से एक और तेज चीख सुनाई दी। लक्ष्य तिवारी आ गए। ये जी एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। कैसे संभव है? अर्जुन कपूर ने इतने बड़े सितारों को कैसे बुला लिया? तरुण मल्होत्रा स्तब्ध रह गया। पूर्ण विजय। अब तिवारी ग्रुप के एग्जीबिशन में भीड़ अपने चरम पर थी। इतनी जबरदस्त संख्या में लोग वहां पहुंच गए कि मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी का एग्जीबिशन लगभग खाली हो गया। इससे भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के सितारों का समय समाप्त हो गया और उन्हें जाना पड़ा। अब उनका पूरा एग्जीबिशन बिल्कुल खाली होने वाला था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तरुण मल्होत्रा पूरी तरह से टूट चुका था। तरुण मल्होत्रा की हार। तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। तरुण मल्होत्रा निराशा में सिर झुकाकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं अर्जुन कपूर से लड़ सकता हूँ, लेकिन असल में मैं तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। ये सिर्फ साख की बात नहीं थी, बल्कि पैसों की भी थी। इस ज्वेलरी एग्जीबिशन को तैयार करने में मैंने कई साल लगाए थे, और अब ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे कम से कम 10 अरब का नुकसान हुआ है। तरुण मल्होत्रा की बुरी तरह हार हो चुकी थी। सिस्टम इनाम का ऐलान। डिंग। तरुण मल्होत्रा को हराने और उसे सबक सिखाने का मिशन पूरा हुआ। इनाम: तिवारी ग्रुप के 6% शेयर और 137 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर के पास तिवारी ग्रुप के 28% शेयर हो चुके थे। अब वह तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने से बस कुछ कदम दूर था। अर्जुन कपूर की नई योजना। अब तिवारी ग्रुप के एग्जीबिशन में रिकॉर्ड संख्या में लोग हैं। ये अच्छा मौका है। अर्जुन कपूर के दिमाग में एक नई और भी ज्यादा मुनाफे वाली योजना आई। अध्याय 307। क्या हम तिवारी ग्रुप के ज्वेलरी एग्जीबिशन का विस्तार कर सकते हैं और सीधे भगवती ज्वेलर्स के साथ सहयोग कर सकते हैं? चतुरभुज ज्वेल्स की प्रतिस्पर्धा कैसी है? भगवती ज्वेलर्स और चतुरभुज ज्वेल्स दोनों दुनिया के शीर्ष ज्वेलरी ब्रांड हैं। प्रभाव और लोकप्रियता के मामले में वे तिवारी ग्रुप से कम नहीं हैं, खासकर भगवती ज्वेलर्स।
हाल ही में भगवती ज्वेलर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि तिवारी ग्रुप की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर रही है। अगर हम इस ज्वेलरी एग्जीबिशन का पूरा लाभ उठाकर तिवारी ग्रुप की लोकप्रियता और प्रभाव को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, तो हमें बाजार में फिर से बढ़त हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर अर्जुन कपूर को ये हासिल करना है तो उनका लक्ष्य सिर्फ घरेलू बाजार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी होना चाहिए, जो कि थोड़ा कठिन होगा। हालांकि जितना मुश्किल लक्ष्य होगा, अर्जुन कपूर उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। आखिरकार अगर यह सफल होता है तो तिवारी ग्रुप की बिक्री निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी और अर्जुन कपूर को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सिस्टम मिशन जारी करता है। डिंग, विशेष मिशन जारी। तिवारी ग्रुप के ज्वेलरी एग्जीबिशन का विस्तार करें और तिवारी की लोकप्रियता और प्रभाव को बढ़ाएं। मिशन समय 72 घंटे के भीतर। मिशन इनाम इंडियन ग्रैंड होटल्स ग्रुप के 6% शेयर, जिससे आप इसके तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। मिशन इनाम 143 अनुभव अंक। सिस्टम से मिले इस मिशन को देखकर अर्जुन कपूर और अधिक दृढ़ संकल्पित हो गए। उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए बड़ा हॉल बुक किया जाए और इवेंट को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। पहले 3 दिनों का इवेंट अब 5 दिन का कर दिया गया। प्रतिस्पर्धियों में हलचल। अर्जुन कपूर का तिवारी ग्रुप ज्वेलरी एग्जीबिशन अब 2 दिन से चल रहा था और इसकी खबर तेजी से फैल रही थी। तिवारी ग्रुप के कई प्रतिस्पर्धियों भगवती ज्वेलर्स और चतुर्भुज ज्वेल्स को भी इस बारे में पता चल गया। भगवती ज्वेलर्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष राघव प्रताप इस समाचार से सतर्क हो गए। हमारे इस साल के नए उत्पाद जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे में तिवारी ग्रुप ज्वेलरी एग्जीबिशन क्यों कर रहा है? क्या ये हमें निशाना बना रहा है? राघव प्रताप ने भगवती ज्वेलर्स के एशिया प्रशांत क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा। हो सकता है, लेकिन अगर वे हमें निशाना भी बना रहे हैं तो क्या तिवारी ग्रुप हमारी बराबरी कर सकता है? पिछले साल तिवारी ग्रुप की बिक्री हमसे कम थी। अगर वे इस साल हमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक सपना है। भगवती ज्वेलर्स के वरिष्ठ अधिकारी इस बात से निश्चिंत थे कि तिवारी ग्रुप उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस ज्वेलरी एग्जीबिशन की जिम्मेदारी तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र के महाप्रबंधक और उपाध्यक्ष अर्जुन कपूर के हाथ में है। राघव प्रताप ने अर्जुन कपूर की जानकारी प्राप्त की। फिर वह गहरी सोच में पड़ गए। नहीं, हम तिवारी ग्रुप के इस ज्वेलरी एग्जीबिशन को इतनी आसानी से सफल नहीं होने दे सकते। हमें इनके लिए कुछ करना होगा। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार्स को बुलाने की योजना। दोपहर के इवेंट के समाप्त होने के बाद तिवारी ग्रुप का एग्जीबिशन बेहद सफल रहा। इससे प्रेरित होकर अर्जुन कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिवारी ग्रुप की पहचान बढ़ाने के लिए कुछ बड़े सितारों को बुलाने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उनके पास इस क्षेत्र में संपर्क नहीं थे, इसलिए उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। हम पहले ब्राउनी एंटरटेनमेंट से जुड़े थे, जो एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन कंपनी है। उनके पास कई बड़े हॉलीवुड सितारे हैं, लेकिन समस्या यह है कि ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक से बात करना आसान नहीं है। इतने कम समय में वे शायद ही कोई सुपरस्टार भेजें। जी एंटरटेनमेंट के लोगों ने चिंता व्यक्त की। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। $100 मिलियन की डील। आधे घंटे बाद जी एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने अर्जुन कपूर को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में जोड़ दिया। मिस्टर अर्जुन, ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक अब 3 मिनट में जुड़ेंगे। आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक भी मीटिंग में आ गए। मिस्टर अर्जुन, आप हमारे सितारों से क्या काम लेना चाहते हैं? ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आपके कुछ सितारे तिवारी ग्रुप के ज्वेलरी एग्जीबिशन को प्रमोट करें। अर्जुन कपूर ने अपनी बात समझाई, लेकिन ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक ने तुरंत मना कर दिया। मिस्टर अर्जुन, यह असंभव है। हमारे सितारे इतने कम समय में उपलब्ध नहीं हो सकते। अगर सबसे बड़े सितारों को बुलाना हो तो एक दिन का शुल्क कम से कम $20 मिलियन होगा। ठीक है, मैं $50 मिलियन देता हूं। अर्जुन कपूर ने तुरंत जवाब दिया। जी एंटरटेनमेंट के अधिकारी हैरान रह गए। $50 मिलियन? नहीं। ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक अभी भी हिचकिचा रहे थे। $80 मिलियन? नहीं। $100 मिलियन? अब ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक चौंक गए। सिर्फ एक दिन के लिए। अब वे लालच में आ चुके थे। डील पक्की। अर्जुन कपूर की मास्टर स्ट्रोक। ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक ने तुरंत सौदा मंजूर कर लिया। अर्जुन कपूर ने सिर्फ $100 मिलियन खर्च करके हॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार्स को बुला लिया। शानदार। जी एंटरटेनमेंट के अधिकारी भी अर्जुन कपूर की धनशक्ति देखकर दंग रह गए। उधर ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक सोच रहे थे कि उन्होंने एक बेवकूफ़ ग्राहक से मोटी कमाई कर ली, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि इस डील से अर्जुन कपूर को अरबों का फायदा होने वाला है। अब तिवारी ग्रुप का एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने वाला था। अध्याय 308।
एक छोटी बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने ऑनलाइन एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और अर्जुन कपूर ने पहले 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अग्रिम राशि का भुगतान किया। जब ब्राउनी एंटरटेनमेंट के मालिक को 30 मिलियन डॉलर खाते में दिखे तो वह बहुत खुश हुए और तुरंत वीडियो कॉल छोड़कर अपनी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार्स की व्यवस्था करने चले गए। अर्जुन कपूर संतोष के साथ वहां से चले गए। समय तेजी से बीत गया और एक नया दिन आ गया। अगले दिन अर्जुन कपूर ज्वेलरी एग्जीबिशन में और भी ज्यादा व्यस्त हो गए, जिससे वह थोड़ा परेशान भी महसूस करने लगे। ऐसे नाजुक समय में ईशा पटेल अपने कुछ लोगों के साथ मदद करने आ गईं। कल रात ईशा पटेल और अर्जुन कपूर ने वीडियो कॉल पर थोड़ी देर बातचीत की थी। ईशा पटेल इस ज्वेलरी एग्जीबिशन के महत्व को समझती थी, इसलिए उन्होंने अपना काम छोड़कर आज अर्जुन कपूर की मदद करने का फैसला किया। जैसे ही ईशा पटेल पहुंची, उन्होंने निर्देश देना शुरू किया और जल्दी ही सब कुछ संभाल लिया, बिल्कुल एक समझदार और कुशल महिला की तरह। ईशा पटेल की मदद से अर्जुन कपूर को बहुत राहत महसूस हुई। ईशा पटेल की खूबसूरत छवि को निहारते हुए अर्जुन कपूर मन ही मन भावुक हो गए। एक समझदार और सहयोगी गर्लफ्रेंड का साथ होना कितना अच्छा होता है। इसी बीच जब अर्जुन कपूर अपने काम को जारी रखने वाले थे, तभी उनका फ़ोन अचानक बज उठा। ये कॉल उनके एक अधीनस्थ की थी, जो खासतौर पर रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर नज़र रख रहा था। बॉस, इन कुछ दिनों में शिवम रेड्डी के हस्तक्षेप के कारण रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और अब वे राणा ग्रुप पर हमला करने में असमर्थ हैं। उस अधीनस्थ ने अर्जुन कपूर को अच्छी खबर दी। मेरी गणना के अनुसार अधिकतम 10 दिनों में और न्यूनतम 3 दिनों में रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह से अराजकता और आपसी मतभेदों में डूब जाएगा। शिवम रेड्डी एक जलनखोर व्यक्ति था। अब जगदीश बैनर्जी द्वारा प्रमोट किए गए कई उच्च स्तरीय अधिकारी रेड्डी कैपिटल ग्रुप में मौजूद थे और वह स्वाभाविक रूप से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था। अपने विश्वस्त लोगों को लाने के लिए शिवम रेड्डी ने बाहर से कुछ अपने खास लोगों को भर्ती किया। रेड्डी कैपिटल ग्रुप के अंदर शिवम रेड्डी का गुट और पुराने गुट के बीच सत्ता संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप एक ऐसी दीवार बन जाएगा जिसमें चींटियों के छेद होंगे और जैसे ही अर्जुन कपूर उसे हल्का सा धक्का देंगे, वह ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हें निगरानी जारी रखनी है, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। ज्वेलरी एग्जीबिशन पूरा होते ही वह रेड्डी कैपिटल ग्रुप को उसकी अंतिम यात्रा पर भेज देंगे। जब अर्जुन कपूर अपने काम में व्यस्त थे, तभी इंटरनेट पर अचानक तिवारी ग्रुप के खिलाफ नकारात्मक प्रचार शुरू हो गया। पहले किसी ने आगे आकर तिवारी ग्रुप के किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। इसके बाद कई और लोग सामने आकर शिकायतें करने लगे। तिवारी ग्रुप खुद को दुनिया का टॉप ज्वेलरी ब्रांड कैसे कह सकता है? इसकी गुणवत्ता कैसी है? सही कहा, जो भी तिवारी ग्रुप की ज्वेलरी खरीदेगा वह मूर्ख होगा। इसी कीमत में चतुर्भुज ज्वेल्स की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। चलो, भविष्य में हम चतुर्भुज ज्वेल्स ही खरीदेंगे। तिवारी ग्रुप एक ऐसा ब्रांड है जो उपभोक्ताओं को हल्के में लेता है। जिसे खरीदना है वही खरीदे। इस ट्रेंड के शुरू होते ही बहुत से लोग इसमें शामिल हो गए और शिकायतें करने लगे। देखते ही देखते ये खबर हॉट सर्च लिस्ट में शामिल हो गई और इसकी रैंकिंग तेजी से ऊपर बढ़ने लगी। स्पष्ट रूप से इसके पीछे कोई छुपा हुआ खेल चल रहा था। यह विवाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया। भगवती ज्वेलर्स के एशिया प्रशांत मुख्यालय में राघव प्रताप आराम से बैठे इन खबरों और हॉट सर्च लिस्ट को देख रहे थे। ये सब उनकी ही चाल थी। लग्जरी ब्रांड्स के लिए प्रतिष्ठा और प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी ब्रांड की प्रतिष्ठा पर सवाल उठते हैं तो उसके उत्पादों की बिक्री पर सीधा असर पड़ता है। राघव प्रताप का ये पूरा प्लान अर्जुन कपूर को फंसाने के लिए था। अगर तुम तिवारी ग्रुप की ज्वेलरी एग्जीबिशन करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने इंटरनेट पर वाटर आर्मी फर्जी अकाउंट्स को हाई किया और तिवारी ग्रुप की बदनामी शुरू कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्वेलरी एग्जीबिशन कितना सफल हो, अगर प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो सब बेकार हो जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में राघव प्रताप ने खुद को सामने नहीं आने दिया। इसके बजाय उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को सामने रख दिया। अगर अर्जुन कपूर और तिवारी ग्रुप को गुस्सा आएगा तो वे कल्याण ज्वेलर्स पर निशाना साधेंगे और भगवती ज्वेलर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। वह इस खेल को आराम से देख सकते थे और मछुआरे की तरह फायदा उठा सकते थे। अर्जुन कपूर मुझसे टकराने की सोच भी कैसे सकते हैं? वह अभी बहुत छोटे हैं। राघव प्रताप ने अर्जुन कपूर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच तिवारी ग्रुप की नकारात्मक खबरें इंटरनेट पर लगातार बढ़ रही थीं और इसकी रिपोर्ट तुरंत अर्जुन कपूर को दी गई। अर्जुन कपूर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। बॉस, कल्याण ज्वेलर्स बहुत नीच हरकत कर रहे हैं। इन्होंने सीधे इंटरनेट पर झूठी अफवाहें फैला दी। कितने गिर गए हैं ये लोग? तिवारी ग्रुप के अधिकारियों ने गुस्से से कहा। इसका मतलब है कि इसके पीछे कल्याण ज्वेलर्स हैं। अर्जुन कपूर शांत बने रहे। अगर वह इस साजिश के पीछे होते तो वह अपनी कंपनी को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते।
इसलिए अर्जुन कपूर ने शक की निगाह अपने बाकी प्रतिस्पर्धियों पर डाल दी। इसी दौरान सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजी। डिंग, 62वें दिन का इनाम, टाइम्स एंटरटेनमेंट कंपनी के 6% शेयर, जिससे आप टाइम्स एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष बन गए। शेयर खरीद अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया जांच करें। अब अर्जुन कपूर के पास टाइम्स एंटरटेनमेंट के 12% शेयर थे और वह इसके उपाध्यक्ष बन चुके थे। अर्जुन कपूर के दिमाग में तुरंत एक योजना आ गई। उन्होंने तुरंत टाइम्स एंटरटेनमेंट से संपर्क किया। टाइम्स एंटरटेनमेंट, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी थी, निश्चित रूप से इस तरह के ऑनलाइन हॉट सर्च मामलों को संभालने में बहुत अनुभवी थी। आखिरकार ये कंपनी बहुत बड़ी थी और इसके अंतर्गत कई नामी कलाकार थे, इसलिए ऐसे विवादित हालात का सामना करना उनके लिए आम बात थी। किसी नकारात्मक खबर को दबाने या किसी कलाकार को अचानक लोकप्रिय बनाने के लिए हॉट सर्च खरीदना और दबाना उनके लिए रोजमर्रा का काम था। जैसे ही कॉल जुड़ी, अर्जुन कपूर ने अपनी समस्या समझाई, लेकिन टाइम्स एंटरटेनमेंट के अधिकारी की प्रतिक्रिया ने अर्जुन कपूर को चौंका दिया। अध्याय 309। मिस्टर कपूर, ये छोटा मोटा मामला है, इसे आप मुझ पर छोड़ दें। कुछ ही मिनटों में मैं इसे संभाल लूंगा, टाइम्स एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने आत्मविश्वास से कहा। क्या कुछ ही मिनटों में? क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं? अर्जुन कपूर को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्हें पता था कि तिवारी ग्रुप के खिलाफ यह नकारात्मक खबर अब हॉट सर्च लिस्ट के बीच में आ चुकी थी और इसके पीछे कोई ताकतवर हाथ था जो लगातार इस खबर को ऊपर बढ़ाने में लगा हुआ था। अर्जुन कपूर ने अनुमान लगाया था कि इस हॉट सर्च को दबाने में कम से कम आधा दिन या कुछ घंटे लग सकते हैं, पर अब टाइम्स एंटरटेनमेंट के अधिकारी कह रहे थे कि यह काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। डायरेक्टर कपूर, आपने अभी अभी हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, इसलिए शायद आप हमारी ताकत से परिचित नहीं हैं। हमारी टाइम्स एंटरटेनमेंट कंपनी देश में तीसरे स्थान पर है और इसकी कुल बाजार कीमत 100 अरब से अधिक है। हम जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यह मामला हमारे लिए कुछ भी नहीं है, टाइम्स एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने गर्व से कहा। डायरेक्टर कपूर, आप आराम से अपना काम करें, मैं आपको जल्द ही अपडेट दूंगा। इसके बाद टाइम्स एंटरटेनमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी और उनकी दक्षता चौंकाने वाली थी। सिर्फ 2-3 मिनट में हॉट सर्च की लोकप्रियता तेजी से गिरने लगी और देखते ही देखते ये हॉट सर्च लिस्ट से पूरी तरह गायब हो गया। अर्जुन कपूर आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पहले टाइम्स एंटरटेनमेंट की ताकत को कम आंका था। थोड़ी देर बाद टाइम्स एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने अर्जुन कपूर को कॉल किया। बहुत बढ़िया, मैं इसे याद रखूंगा, अर्जुन कपूर ने सराहना करते हुए कहा। धन्यवाद डायरेक्टर कपूर। टाइम्स एंटरटेनमेंट का अधिकारी काफ़ी खुश था। वह जानता था कि यह नया युवा शेयरधारक बेहद प्रभावशाली है और उसके साथ अच्छे संबंध बनाना भविष्य के लिए लाभदायक होगा। वैसे मुझे शक है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। वह सिर्फ इस संकट को हल करने से संतुष्ट नहीं थे, वह अपने दुश्मन को सबक सिखाना चाहते थे। ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें आधे दिन से 1 दिन तक का समय लग सकता है, टाइम्स एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, बस ये पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है। अर्जुन कपूर सहमत हो गए। भगवती ज्वेलर्स का मुख्यालय एशिया प्रशांत। राघव प्रताप ने भी देखा कि हॉट सर्च अचानक दबा दिया गया है। बूम! गुस्से में उन्होंने अपना नया खरीदा हुआ मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया, जो टुकड़ों में बिखर गया। मैंने इतनी मेहनत से तिवारी ग्रुप के लिए मुश्किल खड़ी की थी और अब मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमारी बनाई हुई खबर दबा दी गई। राघव प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गए थे। अर्जुन कपूर ने ये कैसे किया? वह आश्चर्यचकित थे। बॉस, चिंता मत कीजिए, तिवारी ग्रुप सिर्फ भारत में कुछ पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो भी बड़े सितारे बुलाए हैं, उनकी इंटरनेशनल पहचान इतनी ज़्यादा नहीं है, वे हमें चुनौती नहीं दे सकते। भगवती ज्वेलर्स के कुछ वरिष्ठ अधिकारी राघव प्रताप को समझाने लगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस बीच अर्जुन कपूर के आमंत्रित किए गए इंटरनेशनल सुपरस्टार्स एक एक करके हैदराबाद पहुंच रहे थे। अर्जुन कपूर ने इन सुपरस्टार्स को सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिवारी ग्रुप की ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए बुलाया था। ये सभी सुपरस्टार्स अपनी इंटरनेशनल सोशल मीडिया अकाउंट से इस ज्वेलरी प्रदर्शनी का प्रचार करेंगे। तिवारी ग्रुप ज्वेलरी प्रदर्शनी, दर्शकों का उत्साह चरम पर। टाइटैनिक के हीरो और हीरोइन आ गए हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट यहाँ हैं। ज्वेलरी प्रदर्शनी में उपस्थित भीड़ में एक भारी उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। हे भगवान, मैंने अपने पूर्व पुरुष देवता लियो को वास्तव में देख लिया। केट की वाधवा, मेरी देवी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। भीड़ पागल हो गई। लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार्स इस प्रदर्शनी में आएंगे। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। आयरन मैन आ गया। क्या रोहित देव भी आ चुके हैं? लोग और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गए। इसके बाद अर्जुन कपूर द्वारा आमंत्रित कई और इंटरनेशनल सुपरस्टार्स पहुंचे।
बाहर क्या हो रहा था? प्रदर्शनी हॉल के बाहर भी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इतने सारे सुपरस्टार्स को देखने के लिए लोग घंटों से लाइन में खड़े थे। कई लोग अपनी टिकट के लिए उत्सुक थे और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। कुछ ही देर में तिवारी ग्रुप ज्वेलरी प्रदर्शनी का ये समाचार इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में आ गया। भगवती ज्वेलर्स का मुख्यालय एशिया प्रशांत। अब भगवती ज्वेलर्स के राघव प्रताप और उनके अधिकारी स्तब्ध थे। ये कैसे संभव है? अर्जुन कपूर ने इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार्स को कैसे बुला लिया? यह अविश्वसनीय है। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अर्जुन कपूर ने इतना बड़ा प्रचार कैसे कर लिया। अब तक वे सोच रहे थे कि तिवारी ग्रुप की यह प्रदर्शनी सिर्फ भारत तक सीमित रहेगी, लेकिन अब यह इंटरनेशनल लेवल तक फैल चुका था। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। भगवती ज्वेलर्स के अधिकारी गंभीर हो गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अर्जुन कपूर के दिमाग में एक और मास्टर प्लान आ गया। तुम क्या सोच रहे हो? ईशा पटेल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन कपूर ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, मेरे पास एक नया आइडिया है। बस इन बाकी इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के आने का इंतजार करो। अध्याय 310। ओह, तुम्हारा आइडिया क्या है? ईशा पटेल ने पूछा, जबकि वह अर्जुन कपूर को पानी की बोतल पकड़ाते हुए। कल मैं इन सभी सुपरस्टार्स को एक साथ मंच पर लाना चाहता हूँ। वे हमारे विभिन्न आभूषण पहनेंगे और एक ज्वेलरी शो करेंगे। अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया, इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी एक साथ रैंप वॉक करेंगे, ये नज़ारा पूरी दुनिया के लिए शानदार होगा। ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा और शायद ग्लोबल ट्रेंडिंग टॉपिक भी बन जाए। ये तो वाकई शानदार विचार है। ईशा पटेल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह थोड़ी चिंतित भी दिखी। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सितारे सहमत हो जाएंगे? सहमत होंगे, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मेरे पैसे लिए हैं, तो वे कैसे मना करेंगे? अगर वे मना करते हैं तो मुझे पैसे वापस कर दें। मैंने पूरे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह एक फैशन शो है जो केवल कुछ मिनटों तक चलेगा। बहुत आसान है, कोई भी पैसे का विरोध नहीं करेगा। अब जब समय था, अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने डिनर किया और गोवा की यात्रा पर चर्चा की, जिसे उन्होंने ज्वेलरी एग्जीबिशन के बाद तय किया। भगवती ज्वेलर्स पर पलटवार। अगली सुबह अर्जुन कपूर को ज़ोडिएक एंटरटेनमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी का कॉल आया। सर, हमने जांच की और यह पता चला कि हॉट सर्च खरीदने वाला व्यक्ति भगवती ज्वेलर्स एशिया प्रशांत क्षेत्र का अध्यक्ष राघव प्रताप था। राघव प्रताप, अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में कहा। यह उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं था। तुम ऐसा करो, अर्जुन कपूर ने पलटवार की योजना बना ली। ये सुनकर ज़ोडिएक एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारी थोड़े हिचकिचाए। लेकिन सर, भगवती ज्वेलर्स की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। उनके खिलाफ जाना बहुत जोखिम भरा होगा। चिंता मत करो, इस बार ये तिवारी ग्रुप के निर्देश पर किया जा रहा है। जो भी होगा उसे तिवारी ग्रुप संभाल लेगा, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है डायरेक्टर कपूर, मैं इसे तुरंत करवा देता हूँ। भगवती ज्वेलर्स की छवि पर हमला। थोड़ी ही देर में भगवती ज्वेलर्स के खिलाफ कई पुराने विवाद फिर से हॉट सर्च में आ गए। ये सभी विवाद सच थे, लेकिन इससे पहले भगवती ज्वेलर्स ने उन्हें दबा दिया था। अब ज़ोडिएक एंटरटेनमेंट ने अपने मीडिया कनेक्शन का उपयोग कर इन्हें फिर से प्रकाश में ला दिया। कुछ ही घंटों में भगवती ज्वेलर्स पर लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां बढ़ने लगीं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो भगवती ज्वेलर्स की भारत में बिक्री गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती थी। अब राघव प्रताप खुद अपने जाल में फंस चुका था। ज्वेलरी शो, सितारों का धमाका। सुबह बाकी 7-8 अंतर्राष्ट्रीय सितारे भी हैदराबाद पहुंच चुके थे। अर्जुन कपूर ने सभी सेलिब्रिटी को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें ज्वेलरी शो की योजना समझाई। तुम्हें बस एक बार यह शो करना है, जितना समय चाहो ले सकते हो। और पैसा, कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कोई भी मान जाएगा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने रितिका पटेल द्वारा डिज़ाइन किए गए सबसे बेहतरीन आभूषण चुनकर उन्हें लोकप्रिय महिला सितारों को पहनने के लिए दिया। पहले से ही खूबसूरत ये सितारे जब इन अनमोल आभूषणों में नजर आए तो उनकी चमक और भी बढ़ गई। ज्वेलरी शो का धमाकेदार आगाज। 1 घंटे बाद ज्वेलरी शो शुरू हुआ। सभी अंतर्राष्ट्रीय सितारे जैसे ही रैंप पर आए, उन्होंने पेशेवर मॉडलों को भी पीछे छोड़ दिया। शो को देखने आए दर्शक खुशी से झूम उठे। थोड़ी ही देर में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी मंच पर आ चुके थे। इस खबर ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तहलका मचा दिया। अब तिवारी ग्रुप की लोकप्रियता और प्रभाव तेजी से बढ़ रहे थे। शो की सफलता ने बिक्री को भी बढ़ावा दिया। विशेष रूप से रितिका पटेल द्वारा डिज़ाइन किए गए नए गहने अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। कई ग्राहक पहले से ही तिवारी ग्रुप के स्टोर्स में इन आभूषणों की प्री बुकिंग करने लगे। ये ज्वेलरी शो तिवारी ग्रुप के लिए जबरदस्त हिट बन गया। इस घटना ने तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष और प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को चौंका दिया। तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष ने स्वयं अर्जुन कपूर को फ़ोन किया।
डायरेक्टर कपूर, आप कंपनी के लिए शानदार काम कर रहे हैं। इस पैसे को आप पर खर्च नहीं होना चाहिए था। चलिए, ग्रुप आपकी इस लागत को वापस कर देगा। तिवारी ग्रुप ने पूरे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जुन कपूर को वापस कर दिए। अर्जुन कपूर ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सिस्टम रिवॉर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक बने। अर्जुन कपूर ने फ़ोन रखा ही था कि सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी। डिंग, विशेष मिशन पूरा हुआ। तिवारी ग्रुप ज्वेलरी एग्जीबिशन का विस्तार करके उसकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ाना। बधाई हो, आपने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त किए। अब आप इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। शेयर खरीद अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया जांचें। आपको 143 अनुभव अंक मिले हैं। विशेष मिशन पूरा हुआ। अब अर्जुन कपूर के पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के करोड़ों के शेयर थे। यह एक और बड़ी जीत थी। वाह, मैंने सोचा था कि यह मिशन ज्वेलरी एग्जीबिशन के अंतिम दिन ही पूरा होगा, लेकिन ये तो आज ही पूरा हो गया। अर्जुन कपूर ने संतोष से मुस्कुराया। लेकिन ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। आज का नया इनाम आ गया है। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। ये तो जबरदस्त इनाम है।